परमात्मा की ओर धर्मांगन की ऊर्जा से जोड़कर सभी भाग्यशाली बनना चाहते हैं, सौभाग्यशाली बनना चाहते हैं, पुण्यशाली बनना चाहते हैं। बताओ, चेहरा लटका के क्या ऐसे कर रहे हो? मुस्कुराते हुए बोलो ना, क्या बनना चाहते हैं? इसी जन्म में बनना चाहते हैं या बार बार बनना चाहते हैं? बार बार? इस जन्म में भी और इस जन्म में भी और अगले बनना चाहते हैं? तो उसके लिए 4 बातें हमारे सामने आ रही थी। लक, भाग्य, कैसे सौभाग्य बनेगा। उसमें पहला आपने सुना था L फॉर लाइफस्टाइल, हमारा जीवन जीने का तरीका, जीवन शैली, जिससे हम खुद भी प्रभावित होते रहें, अपने आप पर हमें गर्व महसूस हो कि इतना सादगी से भरा जीवन हम जी रहे हैं। आजू बाजू वाला कोई हमें प्रभावित, उसका टीवी, उसका बंगला, उसकी गाड़ी, ये सब हमें प्रभावित। हाँ, किसी का धर्म, किसी का तप, किसी का संयम हमें प्रभावित कर रहा है और उसके लिए अंदर एक लहर जरूर उठ रही है कि मुझे भी ऐसी मर्यादा अपने जीवन में करनी है। ये है बेस्ट लाइफस्टाइल। मर्यादा में, त्याग में, संयम में बंधा हुआ जीवन, जहां केवल जरूरत का आग्रह है, ख्वाहिशों की दौड़ नहीं है। ऐसा जीवन परमात्मा के गृहस्थ धर्म का अनुमोदन है। क्या? जो उन्होंने गृहस्थ धर्म प्रदान किया, जिसे हम श्रावक धर्म कहते हैं, ऐसा जीवन अपनाना, ये जीवन शैली सभी के लिए सुखदायी है। और वहां पर कुछ ऐसा नहीं था, कोई भी आकर श्रावक हो रहा था जिसे जिसे दिल में चुभ रहा था कि मेरी जीवन शैली अनकंट्रोल है, तो उसको कंट्रोल करना, ये वो श्रावक धर्म स्वीकार कर लेता था, अंगीकार कर लेता था, यानी जीवन की सादगी। दूसरा, अनवांटेड हैबिट्स। पेट भरा हुआ है, किसी ने ऑफर कर दिया कॉफी, हाँ, आवश्यकता नहीं है। अनवांटेड हैबिट्स, उसको कंट्रोल करो, आपकी शक्ति को नष्ट कर देगी। आपकी जीवन शैली आपकी संपत्ति को नष्ट कर रही है और आपकी अनवांटेड हैबिट्स आपकी शक्ति का नाश कर रही है। तीसरा था कैरेक्टर। शील बड़ा श्रृंगार भारत नारी का, शील बड़ा आधार भारत नारी का, शील बड़ा श्रृंगार भारत नारी का, शील बड़ा आधार भारत नारी का। कैरेक्टर, जहां जिस आंख में शर्म का जल बचा हुआ है, वहीं पर आज के जमाने में तो चरित्र की व्याख्या, कैरेक्टर की व्याख्या यही है। वैसे इस युग को कुछ नाम दिया जाए तो ये बेशर्मी का युग है। कौन सा युग है ये? बेशर्मी का युग है, क्योंकि धीरे धीरे आती हुई ये आधुनिक टेक्नोलॉजी आपकी जो थोड़ी बहुत शर्म बची हुई है, धीरे धीरे उसको भी हर रोज खत्म करती जा रही है। ऐसा था ये भारत, तो एक युवक
वेद भाष्य लिख रहा था, वेद भाष्य। लिखते लिखते इतनी लगन लग गई, बीच में शादी कर दी, उसको पता ही नहीं चला, इतनी लगन थी। जिस दिन वेद भाष्य पूरा हुआ, चांद की चांदनी खिली थी ऊपर छत पर। पत्नी हर रोज आकर भोजन देकर जाती थी, पानी देकर जाती थी, दूध देकर जाती थी। वेद भाष्य लिख रहा, उसको पता ही नहीं चल रहा था। ऐसी भी लगन होती है। करते करते उस दिन, जिस दिन वेद भाष्य पूरा हुआ, देखा पास में कौन सोया हुआ है और बाल बिल्कुल सफेद हो गए। हाथ लगाया, उसने बताया मैं आपकी पत्नी हूं। इतना गजब हो सकता है? ये भारत का चरित्र है, ये कैरेक्टर है। पत्नी को हाथ लगाकर उठाया, मैं आपकी पत्नी हूं। विवाह को उतने ही वर्ष हो गए जितने वर्षों से वेद भाष्य लिख रहे हो। बूढ़ी हो गई, वो बाल सफेद हो गए। पति ने स्पर्श किया, पत्नी कहती रुक जाओ। पूरी जिंदगी साधना में शील का श्रृंगार करते हुए बीत गई, अब भी संयम में ही जीवन। और आज का युग, चरित्र को कैसे बचाया जाए? आए दिन न्यूज़पेपर में कुछ चीजें लिखी हुई आ रही हैं। ब्रेस्ट कैंसर, यूट्रस का कैंसर किसको? जो 14, 15, 16 साल की लड़कियां सिगरेट और शराब पी रही हैं। क्या निर्माण हो रहा है? चरित्र को बचाओ, शर्म का जल, बहुत सारी चीजें शामिल हैं उसमें। अपने घर को, अपने बच्चों को, अपने जीवन को गौर से देखो। जिसके कारण तुम्हारे बच्चे बिगड़ रहे हैं, पहले उसको खुद छोड़ने की कोशिश करो। आज तीसरा है, चौथा, 3 हो गए, LUC। आज क्या है? किलिंग टाइम। K for किलिंग टाइम। तुम्हारे जीवन में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण क्या है? इसके लिए महापुरुष कहते हैं स्वास्थ्य, संपत्ति, ताकत, परिवार, इससे भी बढ़कर कोई है तो वो है समय। क्या? समय। तुमको देखना है कि जो जो तुम क्रियाकलाप कर रहे हो वो किलिंग टाइम है क्या? क्या तुमने कभी चेक किया? समय जो दोबारा नहीं मिलता। कोई संपत्ति मिल जाएगी, बीमार हुए हो किसी दवा से ठीक हो जाओगे। ताकत गई है तो वापस आ जाएगी। परिवार में कुछ विघटन हुआ है, बिछड़ा है तो वापस परिवार इकट्ठा हो सकता है। लेकिन जो समय है, अगर समय चला गया तो फिर दोबारा आ सकता है। कालस असायणाय संयम गोयमा मापमाए। परमात्मा ने सूत्र दिए हैं कि जो समय, और तुम क्या कर रहे हो, समय मिला है, सबको मिला है। अब समय की डेफिनेशन क्या है? क्या है? किसको कहते हैं समय? किसको कहते हैं? जो सबको मिलता है पर एक ही बार मिलता है। क्या है समय की डेफिनेशन? यह निश्चित है कि सबको मिलता है, लेकिन एक ही बार मिलता है जो रिपीट नहीं होता। क्या है समय? समय कभी रिपीट, इतिहास दोहराए जाते हैं, लेकिन समय को कोई वापस लाने की ताकत किसी की भी नहीं है। देखो, चेक करो अपनी जिंदगी में किलिंग टाइम। तुम समय को काट रहे हो, बर्बाद कर रहे हो, नष्ट कर रहे हो।
बिता रहे हो, बना रहे हो, क्या कर रहे हो? ये पूरी सभा के लिए ही नहीं, मेरी खुद की जिंदगी से भी मेरा भी क्वेश्चन है, आप सबके लिए भी और मेरी स्वयं के लिए भी। कुछ पढ़ते सुनते अंदर से तकलीफ हो रही थी, दर्द हो रहा था कि हम सब समय को काटने में काट रहे हैं, बर्बाद कर रहे हैं, किलिंग टाइम। एक चौराहे पर एक संत खड़ा होकर भीख मांग रहा था। एक युवक आया, उसने देखा ऐसे नामी संत 24 घंटे में जिनसे 1 घंटा मिलना भी मुश्किल है, और आज वो चौराहे पर आकर भीख मांग रहे हैं खड़े होकर। क्या हो गया? इनके तो बहुत बड़े बड़े भक्त हैं, सब कुछ देने वाले हैं, फिर ये क्या मांग रहे हैं? वो युवक नजदीक गया, जानता था उनको, और जाकर हाथ जोड़कर कहने लगा, महात्मा आपको क्या चाहिए? आपको जो चाहिए मैं दे सकता हूं। आप क्या मांग रहे हो? भीख मांग रहा। उस भीख में क्या चाहिए? समय चाहिए। मैं समय की भीख मांग रहा हूं। समय समझ नहीं आया। महात्मा कहने लगे कि तुम्हारे पीछे इतनी सारी भीड़ आ रही है, तुम कहां से आ रहे हो? वो युवक कहने लगा कि वो थोड़ा सा आगे देखो, आगे वो सामने एक स्क्रीन लगी हुई है ना, इंडिया और पाकिस्तान का मैच चल रहा था। सब लोग वहीं खड़े थे, देख रहे थे। बहुत आकर्षण होता मैच, आप लोग भी देखते हैं, है ना? सबको बड़ा इंटरेस्ट आता है। महात्मा कहने लगे, मेरे पास खड़े हो जाओ, ठहरो। कितने लोग मैच देख रहे थे? कहते 15,000। मैच कितने समय तक चला? 5 घंटे तक। क्या? कितने घंटे? इतने घंटे चलता मैच? 5-5 घंटे चलता। 5 घंटे तक 15,000 लोग 5 घंटे। कितने घंटे हो गए? कितने घंटे? 75,000 आवर्स। 75,000 घंटे। 75,000 घंटे, 5 घंटे 15,000 लोग देख रहे थे। तो मैं समय की भीख मांग रहा हूं। आपकी बात समझ नहीं आई। 5 घंटे और 15,000 लोग और फिर मैच, ये क्या? और फिर आप कह रहे हो कि समय की भीख। मुझे कुछ समझ नहीं आया। महात्मा कहने लगे, सुनो, जब मैं 8 वर्ष का था तो मैं संत बन गया। मेरी बहुत लगन थी कि मैं परमात्मा को पाऊं, और इस साधना को करते करते मुझे ऐसा लगता है कि मैं परमात्मा के बहुत नजदीक पहुंच गया हूं। इतना नजदीक पहुंच गया हूं कि मेरी साधना सफल होने वाली है, और अब मैं 72 में रनिंग हूं। लेकिन अब मुझे लगता है कि मेरे पास समय नहीं है। भगवान ने तो उदारता करके मुझे बहुत समय दे दिया, क्योंकि इतना समय दिया मैं जितनी देर साधना कर रहा हूं, लेकिन अब मेरे पास समय नहीं बचा। मैं चेक कर रहा था इस चौराहे पर खड़े होकर, जिनके पास फिजूल का समय है उनसे भीख मांग रहा हूं, वो थोड़ा सा मुझे समय। और आप जितने ये 15,000 लोग जो 5 घंटे तक एक जगह बैठकर मैच देख सकते हैं, उनके पास कितना फिजूल का समय है। दे सकते हो? कैसा लग रहा है सुनकर? किलिंग टाइम। हम भी
आप लोग 5 घंटे जब टाइम बर्बाद करते हो उस मैच में, कभी आपको तकलीफ होती है कि 5 घंटे वेस्ट हो गए? कभी आप जब हाथ में फोन लेकर बैठते हो 3-3 घंटे एक मूवी, अभी तो 3 घंटे की नहीं होती होगी शायद, चलो 2 घंटे की, जितने टाइम की भी, इतने समय बैठकर सीरियल, कितने कितने सीरियल देखते हो बहनों? ईमानदारी से बता दो। आप माता जी, आप सबको तो विवेक है, जो नीचे बहने बैठी हैं उनसे पूछना चाहती हूँ, 2 सीरियल, 4, 5, 7, कितने? और उसमें भी जीवन में कुछ शिक्षा मिलने वाला तो शायद कोई भी नहीं देखते। कोई धर्म का देखते हूँ, या कोई ऐतिहासिक कोई ऐसा सीरियल, कोई महात्मा बुद्ध का, कोई महावीर का, या और भी कोई भी, जिससे आपको कुछ अंदर से कुछ हिल जाए, वैसा तो नहीं देखते। कौन से अनुपमा के लिए पागल हो चुके हैं। कितनी शादी कर चुकी है वो अनुपमा, कितनी शादियां। बड़ी हंसी आ रही है, ये जिंदगी हंसी बन रही है ये देख देख कर। वो अनुपमा का कैरेक्टर पूरा जीवन में उतर चुका है, और फिर आज कोई 2-3 शादी करता है तो कुछ बुराई नहीं लगता, क्योंकि देख क्या रहे हो, अपने घर में ही तैयार कर देते हो अपने बच्चों को। 2, कोई बात नहीं, एक बार डिवोर्स हो गया, क्या हो गया, नेक्स्ट, है ना? ये सब क्या है? किलिंग टाइम। दर्द से भरो, अंदर से सोचो, तकलीफ में आ जाओ। ये जो समय आज मिला है, ये दोबारा फेसबुक पे बैठे तो किलिंग टाइम, व्हाट्सएप पे बैठे किलिंग टाइम, इंस्टाग्राम पे बैठे किलिंग टाइम, वेब सीरीज, ये वो दुनिया भर के धंधे। आज समय को ये वापस आने वाला नहीं है। अगर जीवन में बचना चाहते हो, भाग्यशाली बनना चाहते हो, चाहते तो भाग्यशाली हो, और भाग्य को काटते जा रहे हो, काटते। कैसे भाग्यशाली बनेंगे? अपने जीवन को बदलने की कोशिश करो। ये लाइफस्टाइल, इन चारों से तुम्हारा भाग्य बन रहा है। हम सब का भाग्य बन रहा है। कैसे? जिंदगी में देखिए, एक चीज होती है यूजेबल। क्या यूजेबल मतलब? दैट मीन्स, यूजेबल मतलब जो जरूरी, मस्ट, जिंदगी के लिए। जैसे आंखों से दिखता नहीं है तो चश्मा क्या है? क्या है? यूजेबल। इसकी जरूरत है, लेकर आए। दूसरा शब्द है सूटेबल। यूजेबल, अब ये चश्मा मैंने लगाया, आपने लगाया, फ्रेम, कांच बिठाए, ये सूटेबल है, सूट कर रहा है, बराबर दिख रहा है। जो भी कोई चीज जिसकी बहुत जरूरत है, जैसे वस्त्र पहनने के लिए जरूरत, यूजेबल, सूटेबल, और तीसरा है फैशनेबल। क्या? आपको कौन सी चीज चाहिए? कौन सी चीज चाहिए? बता दो। यूजेबल, सूटेबल या फैशनेबल? आपके घर में कौन सी वैरायटी है? फैशनेबल, यूजेबल, सूटेबल। यूजेबल सूटेबल जो जहां तक है वो ठीक है ना? क्या लोग तो कह देते हैं हमारे साथ, जो आपके लिए फैशनेबल है ना वो हमारे लिए सूटेबल है। क्या है? महाराज के लिए जो फैशनेबल है वो आपके लिए सूटेबल है। ये लाइफस्टाइल है, इसको चेंज करना है। ज्यादा चीजें फैशनेबल मिलेंगी, खाने से लेकर के पहनने, यूज करने, यूजेबल जो है वो भी फैशनेबल है। आपकी जो यूजेबल चीज है वो कौन सी है? फैशनेबल। वो हमारे लाइफस्टाइल को खराब कर रहे हैं। अगर भाग्यशाली बनना है तो गौर करो इन चीजों के लिए।
सादगी से भरकर। और सादा जीवन, जब आप ढक ढकाकर सादगी से जाओगे ना, तो उस फैशनेबल दुनिया में सबसे अलग नजर आओगे और सब आपको देखेंगे और वो लोगों को अच्छा लगेगा। तो हो सकता है लोग आपको फॉलो करना शुरू कर दें और उगड़े उघाड़े नंगे पंगे होकर के इकट्ठे फटे कपड़े पहनकर जाते हो। क्या कोई ऐसे लोग भी होंगे जो नाक मुंह चढ़ाएंगे देख करके, वो बहुत अच्छा नहीं है। फिर जो आपके चीज जीवन में जरूरत नहीं है, जितनी जरूरत है उतनी ग्रहण करो। अपने चरित्र का रक्षण करो, अपने संस्कारों का रक्षण करो, बड़ों की, गुरुओं की, समाज की शर्म अपनी आंखों में बचाकर रखो। अगर बचाकर रखोगे तो जीवन सौभाग्यशाली हो जाएगा, भाग्य तुम्हारा खिलना शुरू हो जाएगा। और सबसे बड़ा ये किलिंग टाइम, इसको समय का सदुपयोग करो। ये जिंदगी बहुत खूबसूरत है, फिर पता नहीं मिलने वाली या है जिंदगी कितनी खूबसूरत, जिन्हें अभी ये पता नहीं है जिंदगी कितनी खूबसूरत, जिन्हें अभी ये पता नहीं है। कोई बहुत प्यार करने वाला, कोई बहुत प्यार करने वाला, जिन्हें अभी तक मिला नहीं है जिंदगी कितनी खूबसूरत, जिन्हें अभी ये पता नहीं है। कितनी खूबसूरत, इस खूबसूरत जिंदगी में आप खूबसूरत काम कर सकते हो, अपने भाग्य को इस खूबसूरत जिंदगी में बना सकते हो, अपने पुण्य को बरकरार कर सकते हो। बस थोड़ा सा जागने की जरूरत है और जागना पड़ेगा। अगर नहीं जागे तो लक बनने वाला नहीं है।